गर्मी आ गई है और इस साल जो गर्मी पड़नी है ना, उसके रिकॉर्ड मतलब सालों के बाद वाले रिकॉर्ड टूटने हैं, क्योंकि इस साल वेदर फोरकास्ट के हिसाब से गर्मी बहुत ज़्यादा आनी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने 10-15 कूलर्स देखे, उनकी क्वालिटी देखी, उनकी वारंटी देखी, उनका प्लास्टिक क्वालिटी देखा, क्योंकि आजकल सारे प्लास्टिक के कूलर्स आ रहे हैं। सो मैंने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ना आपके लिए 5 कूलर्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया है, सो दैट अगर आप कहीं से भी कूलर परचेज करने जा रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि इन 5 मॉडल्स में से ही आपको कोई भी कूलर ले लेना है जो आपको इस गर्मी के अंदर ठंडी का एहसास देने वाला है। सो रूम कूलर की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये जो प्लास्टिक के रूम कूलर्स आते हैं, ये बेसिकली काम कैसे करते हैं। आपने पहले देखा होगा घर के बाहर ना लोहे के बड़े बड़े रूम कूलर्स लगे होते थे, जिनको हम अपने घर के बाहर ही रखते थे और बाहर जाके ही पानी डालते थे। सो ये बेसिकली जो कूलर्स है ना, आप इनको रख के चला सकते हो कि अगर आपके पास बैल्कनी है तो बैल्कनी में इसको रख सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड होते हैं इंडोर के लिए। आपको लगता है आपके पास बहुत बड़ा पार्क है, आप उसमें रख के चला लोगे। पर्टिकुलर जो मैं आज वीडियो बनाऊंगी, ये रूम कूलर्स हैं इंडोर के लिए। इनके अंदर आपको पानी भरना पड़ता है, इनके अंदर आपको घास ऑलरेडी लगी हुई मिलती है, जिसे हम हनीकॉम पैड्स भी बोलते हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूँ कूलर का, सो दैट आपको वीडियो देखते देखते चीजें बीच में समझ में आनी स्टार्ट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं 5 ऐसे रूम कूलर्स के साथ जो बहुत ही बजट फ्रेंडली है और ब्रांडेड कूलर्स हैं और आपको बहुत अच्छी कूलिंग दे सकते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको कूलर दिखाऊंगी ना, वो है क्रॉम्पटन का कूलर। 40 लीटर्स के अंदर आता है। इसका मॉडल नंबर है मार्वल नियो। इसके अंदर हमें मिलेगा 4 वे एयर थ्रो, जो आपके रूम के अंदर कहीं पर भी बैठे हुए सबको हवा पहुंचाएगा। इसके अंदर हमें मिलते हैं हनीकॉम पैड्स, जो आप तीनों साइड्स पे देखोगे कूलर में हनीकॉम पैड्स आते हैं। जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ, हनीकॉम पैड्स वो घास होती है जो कूलर के अंदर लगती है। आपने पहले कूलर के अंदर घास देखी होगी, वो हम हर साल चेंज करते थे, लेकिन हनीकॉम पैड्स जब से कूलर के अंदर आए हैं ना, हमें 2 से 3 साल बाद जाके जरूरत पड़ती है हनीकॉम पैड्स को चेंज करने की। क्रॉम्पटन के अंदर जो पंप लगा हुआ है वो भी एवरलास्टिंग पंप है। पंप का काम होता है पानी को घास तक पहुंचाना, और वो जब घास गीली होती है तब हमें ठंडी हवा मिलती है। अगर मैं इस कूलर की लुक की बात करूं, तो कूलर ओवरऑल व्हाइट कलर के अंदर आता है। टॉप पे इसके ऊपर मरून कलर का एक पैनल लगा हुआ है, जिसपे हमें मिलते हैं 2 रेगुलेटर्स। अब इन रेगुलेटर से हम क्या कर सकते हैं, कूलर को ऑफ कर सकते हो, मिनिमम पे चला सकते हो, मीडियम पे चला सकते हो, हाई पे चला सकते हो, और दूसरे रेगुलेटर से आप इसका स्विंग ऑन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको स्विंग चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हो, स्विंग नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। इसके साइड पर हमें मिलता है एक वाटर इनलेट, जहां पर आप एक पाइप लगाकर आप छोड़ सकते हो, कूलर अपने आप पानी भर जाएगा। और उसी के नीचे बेस पर हमें मिलता है एक वाटर इंडिकेटर, जिससे हमें पता चलता है कि कूलर के अंदर पानी कितना है और हमें कितना और रिफिल करना चाहिए। बेस पर हमें मिलते हैं 4 कैस्टर व्हील्स। उन व्हील्स का काम ये होता है कि अगर आप चाहो तो एक रूम से दूसरे रूम में कूलर को इजीली मूव करके लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं ये कूलर किसको लेना चाहिए और कितने बड़े रूम में लगाना चाहिए। वैसे ये रूम कूलर 10 बाय 15 के बेडरूम के लिए रिकमेंडेड है, शॉप्स के लिए रिकमेंडेड है, कैफेज के लिए रिकमेंडेड है, कहीं पर आपने कोई वेटिंग एरिया बनाना है उसके लिए भी रिकमेंडेड है, लेकिन आउटडोर के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। ओवरऑल अगर मैं क्रॉम्पटन की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूं, और इसके अंदर जो बेसिक फीचर्स एक कूलर के अंदर चाहिए, ओवरऑल ये कूलर काफी अच्छा लगा मुझे। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जब भी आप एक रूम कूलर को परचेज करेंगे तो ध्यान रखना थोड़ा सा उसको वेंटिलेशन जरूर देना, क्योंकि जितनी ज्यादा सर्कुलेशन होगी ना, कूलर उतनी ही ठंडी हवा हमें देता है। बंद कमरे में मत लगाना, क्योंकि उसको भी एक वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइस ना मैं आपको पांचों मॉडल्स दिखा के फिर लास्ट में एक ही बारी बताऊंगी, सो दैट आपको भी कंपेयर करना इजी हो जाएगा। बात करते हैं बजाज के रूम कूलर की, जिसका मॉडल नंबर है PX97 टॉर्क न्यू। ये रूम कूलर आता है 36 लीटर्स के अंदर। इसके अंदर कंपनी कहती है कि आपको 30 फीट तक का एयर थ्रो मिल सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो 30 फीट काफी अच्छा हो गया। तो आप एक बेडरूम के अंदर अगर बैठे हो तो नॉर्मली 10 बाय 15 के बेडरूम के अंदर आपको बहुत अच्छी हवा दे सकता है। इसमें भी हमें हनीकॉम पैड्स मिलते हैं, इसमें भी हमें 4 वे एयर थ्रो मिल जाता है। अगर इसकी लुक की बात करूं तो व्हाइट एंड ब्लू कलर के अंदर आता है, और टॉप पे इसमें हमें रेगुलेटर्स दिए हुए हैं, जिससे अगेन आप अपना मोड को ऑपरेट कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, लो मीडियम हाई कर सकते हो। अगर इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी है 3-2-1, मतलब 3 साल पूरे प्रोडक्ट पे, 2 साल उसके पंप पे और 1 साल उसकी मोटर पे। ओवरऑल इसकी भी प्लास्टिक क्वालिटी काफी अच्छी है, लुक भी काफी एलिगेंट है व्हाइट एंड ब्लू कलर में। ओवरऑल ये कूलर भी अच्छा है। अगर मैं इसको रेकमेंड करूंगी तो अगेन सेम 10 बाय 15 का बेडरूम हो या मैक्सिमम आपका 200 स्क्वायर फीट तक का बेडरूम हो, तो उन बेडरूम्स के लिए या उन एरियाज के लिए मैं इस कूलर को रेकमेंड करूंगी। अगर मैं इसके वेंट की बात करूं तो इसमें भी हमें एयर थ्रो काफी अच्छा मिलता है, क्योंकि सेंटर में दिया हुआ है, तो हम अगर अपने बेड के सामने बैठे हैं तो हमें हवा सीधी मिलेगी। थर्ड रूम कूलर की जो बात करते हैं वो है सिम्फनी का रूम कूलर, जिसका मॉडल नंबर है 27 आइस कूलर।
इसका ना नाम ही ऐसा दिया हुआ है आइस कूलर, तो इसको देख के ठंड लग जाएगी। लुक भी इसकी काफी प्रीमियम है, क्योंकि सिम्फनी का नाम थोड़ा सा मार्केट में ज्यादा है रूम कूलर्स में। अगर आप देखोगे ना, मार्केट जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कूलर की बात करें ना तो सबसे पहले नाम आता है सिम्फनी का। मुझे सिम्फनी वालों ने कोई पैसे नहीं दिए, मैं आपसे एक जनरल डिस्कशन कर रही हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं सिम्फनी के कूलर को प्रमोट कर रही हूँ। ये पांचों कूलर्स ना बहुत अच्छे हैं, आप अगर लोगे तो आपको लगेगा कि मतलब आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि इनकी क्वालिटी अच्छी है। सिम्फनी आइस क्यूब वाला जो मॉडल आता है ना, ये आता है 27 लीटर्स के अंदर। इसके अंदर हमें पावरफुल फैन मिल जाएगा, इसके अंदर हमें तीनों साइड्स हनीकॉम पैड्स मिल जाएंगे। सिम्फनी टेक्नोलॉजी यूज करता है आई प्योर टेक्नोलॉजी, जो क्या करता है हमारे रूम से जितना भी डस्ट पार्टिकल होता है ना, PM 2.5 जितना भी डस्ट पार्टिकल ये इकट्ठा कर लेता है, ऐसा सिम्फनी के कूलर्स पे लिखा हुआ आता है। और PM 2.5 क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, वो साइज होता है हमारे एक बाल का 10वां हिस्सा। बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी ये कलेक्ट कर लेता है। सो सिम्फनी एयर कूलर की अगर मैं लुक की बात करूँ ना, तो आपको ये व्हाइट एंड ब्लू कलर के अंदर मिलता है। टॉप पे आपको मिलेंगे इसके रेगुलेटर्स, और सेंटर में आप देखोगे ना काफी बड़ा वेंट है, इससे आपको इसका एयर थ्रो अच्छा मिलेगा। तो जितना बड़ा वेंट होगा उतनी अच्छी हवा आपको ये देगा। साथ में इसमें हमें मिलता है एक आइस चैम्बर, इसका नाम ही आपने देख लिया था, ये आइस रूम कूलर है। तो इसके अंदर आप आइस भी डाल सकते हो। एंड बॉटम में हमें मिलेंगे 4 व्हील्स, अगेन ये कैस्टर व्हील्स होते हैं, आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हो। और ये जो रिकमेंडेड है ना, ये वाला कूलर रिकमेंडेड है मैक्सिमम 10 बाय 15 के एरिया के लिए, मतलब 170 स्क्वायर फीट के लिए ये रिकमेंडेड है, क्योंकि 27 लीटर का कूलर है, थोड़ा सा छोटा है, पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। आप रिफिल कर सकते हो चाहो तो, लेकिन 27 लीटर्स 10 बाय 10 या 10 बाय 15 के रूम्स के लिए ही रिकमेंड करूंगी। तो सिम्फनी रूम कूलर की जो वारंटी आती है वो आती है 1 साल। सारे रूम कूलर्स की वारंटी आपकी ऑन साइड होती है, आपको घर बैठे ही इनकी वारंटी मिल जाती है। ओरिएंट का रूम कूलर, जिसका मॉडल नंबर है इलेक्ट्रिक ड्यूराचिल। ओरिएंट के अंदर ये वाला जो मॉडल है ना, ये आता है 40 लीटर्स के अंदर। ओरिएंट यूज करता है एरोफैन टेक्नोलॉजी, जिसका एयर थ्रो कंपनी कहती है कि 26 फीट तक होता है। इसके अंदर भी हमें तीनों साइड पे हनीकॉम पैड्स मिल जाते हैं। इसके जो लोअर्स है ना, वो 100% बंद हो जाते हैं। वैसे ऑलमोस्ट सारे कूलर्स के बंद हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कंपनी स्पेसिफिकली कहती है कि ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा या मच्छर आपके कूलर के अंदर ना जा सके। तो ओरिएंट की अगर मैं लुक की बात करूं, तो पूरा रूम कूलर व्हाइट कलर में आता है। अगेन इस पे भी ग्रे कलर का एक छोटा सा पैनल दिया हुआ है, जिसपे रेगुलेटर्स लगे हुए हैं। आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हो, लो मीडियम हाई कर सकते हो, स्विंग को ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसके वेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका वेंट काफी बड़ा है। बीच में आप देखोगे सेंटर में स्क्वायर वेंट दिया हुआ है, जिससे हवा बहुत तेज आएगी। इसमें साथ में हमें वाटर इंडिकेटर मिल जाएगा, और साथ में मिलेंगे 4 कैस्टर व्हील्स, जिससे आप रूम कूलर को कहीं पर भी मूव कर सकते हो। सो ओरिएंट का रूम कूलर भी मैं रिकमेंड करूंगी मैक्सिमम 150 से 200 स्क्वायर फीट के रूम के लिए। सो फिफ्थ एंड लास्ट रूम कूलर की बात करते हैं, जो कि आता है क्रॉम्पटन के अंदर। इसका मॉडल नंबर है श्योर ब्रीज पर्सनल एयर कूलर। ये रूम कूलर हमें मिल जाएगा 45 लीटर्स के अंदर। इसके अंदर हमें मिलेगा 4 वे एयर थ्रो, साथ में हमें मिलेंगे तीनों साइड्स पर हनीकॉम पैड्स, एंड हमें मिलेगा इसके अंदर एक छोटा सा आइस चैम्बर। जब बहुत गर्मी हो तो आप इसके अंदर आइस डाल के रूम कूलर को चला सकते हैं। इसके अगर मैं लुक की बात करूं, तो ये रूम कूलर आएगा व्हाइट एंड ग्रे कलर के अंदर। अगेन इसके अंदर भी हमें 2 रेगुलेटर्स मिल जाएंगे, जिससे हम लो मीडियम हाई स्पीड को सेट कर सकते हैं। साथ में हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और स्विंग को एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर में हमें इसका वेंट मिलेगा, इसमें भी हमें स्क्वायर वेंट मिलता है, जिससे हवा बहुत अच्छी आती है। साथ में हमें नीचे मिलेगा वाटर लेवल इंडिकेटर, जिसमें आप मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम का इंडिकेटर देखेंगे। बेस पे हमें चारों कैस्टर व्हील्स मिलेंगे, जिससे आप रूम कूलर को मूव कर सकते हो। इसकी अगर मैं वारंटी की बात करूं, तो इसके अंदर मिलती है 1 साल पूरे रूम कूलर की वारंटी, लेकिन कंपनी कहती है क्रॉम्पटन के श्योर ब्रीज मॉडल के अंदर मोटर पर ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है। तो अगर आप इसको लॉन्ग आवर्स के लिए भी चलाओगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस, रूम कूलर का ब्रीफ मैंने आपको दे दिया है। पांचों मॉडल्स मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपनी नीड के हिसाब से, लुक के भी हिसाब से, क्योंकि कई बार होता है ना हमें व्हाइट पसंद आ रहा है, मरून पसंद आ रहा है, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये जो कैपेसिटी है ना, 40 लीटर, 36 लीटर्स, 27 लीटर्स, ये एक काम करती है अराउंड 5 से 7 घंटे के लिए। अगर आपको लगता है ना कि आपको चाहिए कि मैंने एक बार पानी भर दिया, मेरा पूरा एक दिन आराम से निकल जाए या पूरी रात तरीके से निकल जाए, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर कूलर आते हैं 60 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर, काफी अच्छी कैपेसिटी के भी कूलर्स आते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं उसी कूलर की लाऊं, क्योंकि गर्मियां ना बढ़ती जा रही हैं। अभी मार्च चल रहा है और मार्च में इतनी गर्मी नहीं पड़ती, पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखी, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि वाकई रिकॉर्ड टूटेगा गर्मी का। अभी इन कूलर्स के मैं आपको प्राइस बता रही हूँ। ये जो प्राइस है ये मार्च में अभी चल रहा है, बढ़ जाए तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वही होता है जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस कंपनी चेंज कर देती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्रॉम्पटन का प्राइस। जो मैंने आपको सबसे पहला मॉडल दिखाया था मार्वल नियो, वो आपको 40 लीटर्स का कूलर है, वो आपको अभी मिल रहा है 5999 का।
सेकंड कूलर मैंने आपको दिखाया था बजाज का PX97, वो आपको मिल रहा है 5999 का। थर्ड कूलर मैंने आपको दिखाया था सिम्फनी का आइस क्यूब, वो आपको मिल रहा है 5499 का। फोर्थ कूलर मैंने आपको दिखाया था ओरिएंट का इलेक्ट्रिक ड्यूराचिल, वो आपको मिल रहा है 5999 का। और क्रॉम्पटन का कूलर मैंने आपको लास्ट वाला जो दिखाया था जो 45 लीटर्स में था, वो आपको मिल रहा है 6199 का। सो ओवरऑल आपको 6000 रुपए के बजट के अंदर इस गर्मी के अंदर मिल सकता है सर्दी का एहसास। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। कुछ भी पूछना हो कमेंट कर लेना। कोई भी कूलर आपको इनमें से पसंद आ रहा हो तो सबके बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप अपने घर के लिए वहां से ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। एंड जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट जब भी कोई नई वीडियो आए ना तो सबसे पहले आपको ही पता चले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।